हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो में क्लास 12 का मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट पार्ट का वीडियो बना रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से 19 तक बता चुके थे। 20 में क्या कर रहा है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b equal to sin a into cos b plus cos a into sin b and differentiation obtain the sum formula for cosine। यानी कि ये sin का फॉर्मूला दिया हुआ है sin a plus b का, तो हम लोग को cosine का यानी कि cos का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के हेल्प से जो फॉर्मूला दिया है उसको पहले लिख दिया जाए। फॉर्मूला क्या है, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे दो का पैरामीटर है, a है और दूसरा क्या है b। हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एक बार a को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे बार में b को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, टेकिंग a एज वेरिएबल। a को क्या मान लेते हैं हम लोग, वेरिएबल मानते हैं। तो b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब a वेरिएबल होगा तो b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो d sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय d के साथ क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू d a प्लस बी बाई dx लिख देंगे। ठीक है, जब a को वेरिएबल लिए हैं तो b क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो वेरिएबल तो ये हुआ, यानी कि d sin a बाई dA लिखेंगे इनटू cos b कांस्टेंट है तो बाहर नहीं आएगा dx, और cos b का cos b रहेगा। इसको पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसमें। प्लस फिर क्या लिखेंगे, प्लस cos a है तो d cos a बाई dA इनटू dA बाई dx, और sin b इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, a का डिफरेंशिएशन dA बाई dx आएगा, और b तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन a का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos a इनटू cos b इनटू dA बाई dx प्लस cos a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन a इंटू साइन b को लिख देते हैं, और लास्ट में हो जाएगा dA बाई dx, हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो cos a प्लस b, ये यहाँ से dA बाई dx इंटू में रहेगा ये dA बाई dx इक्वल टू, यहाँ से dA बाई dx है, यहाँ से भी क्या है dA बाई dx कॉमन आ रहा है, dA बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, हो जाएगा ना। dA बाई dx से dA बाई dx क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वही हो जाएगा आंसर। तो क्या बच गया देखो, तो देखो तो cos का फॉर्मूला नहीं आ गया, इसलिए cos a प्लस b इक्वल टू क्या आया, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यही हम लोग को लाना था, फॉर्मूला निकालना था, प्रूफ तो करना नहीं है, आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो b को भी कांस्टेंट मान के, बल्कि b को वेरिएबल मान के भी सवाल को बना सकते थे। 21 नंबर में है, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हर जगह हो लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स वाला जो फंक्शन होता है वो तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल एक पॉइंट पे नहीं होता है। कहाँ पे, जहाँ पे उस मॉड का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेट fx इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स जो होगा ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पे।
तो हमको 2 पॉइंट बताना है। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट। तो एक और फंक्शन इसमें लिख देंगे मॉड x माइनस 1। ये x का वैल्यू यहाँ पे 0 पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा और ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड वाला फंक्शन मॉड के अंदर का वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 हो जाता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूस तो होता ही है मॉड का फंक्शन। तो लिखेंगे इतना f(x) बराबर मॉड x प्लस x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस everywhere but not differentiable at x equal to 0 and x equal to कितना 1। x equal to 0 पर और x equal to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग केवल एग्जांपल देना था, हो गया। इसमें इतना ही आंसर हो जाएगा। आंसर कौन होगा? तो ये वाला आंसर होगा। नीचे इसका हम एक्सप्लेनेशन लिख दिया। ठीक है, चलो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, y का वैल्यू दिया है तो प्रूव करना है कि dy by dx इक्वल टू इतना आएगा। ठीक है, तो जो y का वैल्यू उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। प्रूफ यहाँ पे देते हैं हम लोग। y बराबर क्या है? तो fx gx hx l m n a b c। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तब ये तो डिटरमिनेंट में दिया, डिटरमिनेंट को जो मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो से कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। वैसे ही जब डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो किसी एक रो का करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए dy by dx यहाँ लिख के और पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद सेकंड रो और थर्ड रो कांस्टेंट होगा। फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाला कांस्टेंट हो जाएगा। जब थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट होगा। तो दिक्कत एक एक करके करेंगे हम लोग। तो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, gx का डिफरेंशिएशन g डैश x और hx का डिफरेंशिएशन h डैश x लिखाएगा। l m n और a b c ऐसे ही रहेगा, तो कांस्टेंट हो गया। प्लस का साइन देके अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट रहेगा, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट जो कांस्टेंट है तो fx gx hx, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, m भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और n भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और थर्ड रो को ऐसे निकाल देंगे a b c। फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट में क्या किया, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट किए हैं, सेकंड वाला में सेकंड को किया है और थर्ड वाला में थर्ड को कर देंगे, उसको लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लस का साइन भी लगा देंगे और यहाँ पे थर्ड वाला को जब करेंगे डिफरेंशिएट तो fx gx hx वैसे ही रहेगा, fx gx और hx l m n। थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो तीनों कांस्टेंट है, तीनों का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। अब ऊपर लिखते हैं हम dy by dx बराबर इतना प्रूव करना है हम लोग को। इसलिए dy by dx इक्वल टू क्या आ रहा है, पहले जो आया था इसको लिख देते हैं f डैश x g डैश x h डैश x, फिर l m n a b c प्लस अगर डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के अनुसार किसी एक रो का सभी एलिमेंट 0 हो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पे सेकंड रो का हर एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। वैसे भी अगर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r2 लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा और इसमें भी थर्ड रो का हर एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। जो प्रूव करना था वो बच गया, इसलिए dy by dx इक्वल टू क्या प्रूव करना था, तो इतना ही प्रूव करना था हम लोगों को। जो आ गया f डैश x g डैश x h डैश x l m n, ठीक है, यह प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन जो है 23 नंबर मिसलेनियस का, उसको बताते हैं हम। और निकल तो ध्यान दो।
तो y बराबर दिया e का पावर a cos इनवर्स x, x का वैल्यू -1 से +1 है, ये बीच है, तो शो करना है हमको इतना, है ना, तो शो किया जाए। y बराबर जो दिया है ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, e का पावर a cos इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू d e का पावर a cos इनवर्स x बाय d के साथ क्या लिखेंगे, e का जो पावर होगा वही उतार देंगे ना, और इसको यहाँ पे चेन रूल से आगे लिखेंगे a तो कांस्टेंट, इसको बाहर भी लिख सकते हैं ना, a बाहर चला जाएगा तो d cos इनवर्स x बाय dx, ठीक है। तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आ रहा है, e के पावर x का तो e का पावर x से होता है, e का पावर a cos इनवर्स x, a का a रहेगा वैसे ही, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये दोनों जो गुना होगा ऊपर आएगा ना, dy बाय dx इक्वल टू माइनस a को पहले लिख देते हैं a e का पावर a cos इनवर्स x, और इसमें डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिखेंगे कितना, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx इक्वल टू माइनस a इनटू e का पावर a cos इनवर्स x, और a इनटू e का पावर cos इनवर्स x का वैल्यू है यहाँ पे क्या है, y है कि नहीं, तो इसकी जगह पर हम y लिख दें, आसान हो जाएगा उस तरफ, यस सर, नहीं हो जाएगा, e का पावर a cos इनवर्स x, e का पावर a cos इनवर्स x का y रखनी है, माइनस e का माइनस रखनी है, इसको इधर भेज दिए। यस, तो हमको क्या करना है, d2y बाय dx स्क्वायर लाना है इसमें, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे हम लोग, चलो इसको नोट कर लो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा u, ये क्या हो जाएगा v, है ना, तो लिखेंगे पहले d रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटा d के साथ क्या लिखेंगे, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d 1 माइनस x स्क्वायर बटा dx होगा, इंटू में dy बाय dx प्लस फिर रूट अंडर 1 टर्म जैसे लिख देंगे 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d, और dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाय क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और यहाँ पे आएगा dy बाय dx, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इंटू dy बाय dx प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर का वैसे ही उतार देंगे, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस a इंटू dy बाय dx का वैल्यू हम निकाले थे, देखो तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखे थे हम dy बाय dx का वैल्यू माइनस a का पावर a cos इनवर्स x, देखें dy बाय dx का वैल्यू था माइनस a इंटू e का पावर a cos इनवर्स x और बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम y नहीं लिख दिए थे, y भी लिख दो, चलो कोई बात नहीं, नीचे है 1 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस a, यहाँ बच गया माइनस 2x, y में नीचे बच गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy बटा dx प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 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 प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू के बाद बनता है ये माइनस, तो इक्वल टू रहेगा तो a स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू तो y है, तो y लिख देंगे बाई रूट अंडर कितना 1 माइनस x स्क्वायर, है ना, e के पावर a cos इनवर्स इसका वैल्यू y था, ठीक है। अब इसको इधर आके हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कर गया ना, तो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस
ये इससे गुना होगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y आएगा। ठीक है, ये वाला टर्म दोनों क्या हो गया, कट गया, ये x था, यहाँ 2 से 2 कटेगा, बचेगा तो x नहीं। तो इस टर्म को हम लोग पहले लिख दिया जाए, जो प्रूफ करना है जैसे वैसे कर देंगे, लिख देंगे पहले, है ना, इसको पहले लिख देंगे तो आ जाएगा ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, इसको पहले लिख दिए, और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको बाद में लिख देते हैं माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस ए स्क्वायर वाई है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई होगा, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो। यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, ये हम लोग को, ठीक है, तो हो गया। इसी के साथ मिसलेस पूरा खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।